दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट दी है जिसमें कि उन्होंने प्रिया रमानी वर्सेस एमजे अकबर केस में कुछ हिस्टोरिक लैंडमार्क पॉइंट्स दिए हैं। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि वो जजमेंट आई क्यों, उसके पीछे केस के पीछे आइडिया क्या था। सो माय नेम इज अनुज शर्मा एंड वी विल बी डिस्कसिंग टुडे अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट हैज बीन गिवन बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दिल्ली। तो सबसे पहले तो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट वाज द केस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर केस, तो उस केस में प्रिया रमानी वर्सेस एमजे अकबर केस वाज रिगार्डिंग द डेफेमेशन सूट दैट वाज filed by MJ Akbar, who was ex-minister and at one time the editor of a very reputed newspaper, and Priya Ramani was a journalist. तो उस केस में प्रिया रमानी ने, आप सबको याद होगा कि पूरे भारत में, पूरे दुनिया में एक मूवमेंट चली थी जिसका नाम था मी टू मूवमेंट। अब मी टू मूवमेंट जो थी, मी टू मूवमेंट प्राइमरीली 2017 में स्टार्ट हुई थी। इट वाज डेवलप्ड इन 2017 इन वेस्ट, स्पेशली यूएसए, आफ्टर द प्रोड्यूसर हार्वी वेनस्टाइन के ऊपर बहुत सारे सेक्सुअल मिसकंडक्ट के एलिगेशंस लगाए गए थे। वहां से ये मूवमेंट स्टार्ट हुई एंड इट स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड वेयर द विमेन केम आउट and explained or told the incidents that had happened to them or that happened to them, unfortunate incidents जो पूरी दुनिया में हुए थे against different women and even in India। और कुछ इंसिडेंट्स ऐसे थे which were dated way back even decades। ऐसा ही एक केस था प्रिया रमनी केस। अब जब वो मूवमेंट इंडिया आई तो प्रिया रमनी ने एक आर्टिकल लिखा इन 2017 वोग मैगजीन वेयर शी एक्सप्लेन्ड अबाउट और वेयर शी टॉक्ड अबाउट the Harvey Weinsteins of the world. Now in this article she did not mention the name of any person, or she did not mention the name of any individual, right? So the article was written by her in which she did not mention the name of any person, but after that she tweeted in which there was in which she mentioned the name of MJ Akbar, right? 2017 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिस आर्टिकल का नाम था टू द हार्वी विनस्टीन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा, पर उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट करा और जिसमें उन्होंने एमजे अकबर का नाम लिखा, और उसके बाद एमजे अकबर ने उनके अगेंस्ट एक डेफेमेशन सूट फाइल करा। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट for us from UPSC perspective or UPSC point of view, that what is defamation? So let us discuss the understanding of defamation. So defamation होता क्या है कि आप कभी भी अगर किसी के खिलाफ किसी के खिलाफ कुछ ऐसी चीजों का या ऐसे लाइंस का प्रयोग करते हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो, ऐसे स्टेटमेंट्स बोलते हो which can cause harm to the individual's reputation, that can be considered to be defamation। कि आपने कुछ ऐसा बोला जिससे उस इंडिविजुअल की रेप्यूटेशन को खतरा हुआ, नुकसान हुआ, that can be termed as defamation। एमजे अकबर साहब ने भी ये कहा, उन्होंने बोला कि मेरी इतनी स्टेलर रेप्यूटेशन के अगेंस्ट one woman is writing, so that has harmed my reputation, that has harmed my dignity, so he filed a case। So when we talk about defamation, so defamation के पीछे objective क्या था? So what was the objective behind the understanding of this word defamation? So defamation जैसे कि मैंने आपको बताया, to protect the reputation, dignity, honor or character of individual against any kind of attack which can do the character assassination of that particular individual। तो इस चीज के लिए डेफेमेशन जैसी चीज बनाई गई थी। अब भारत के संविधान में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के पीछे आर्टिकल 19 क्लॉज 2 होता है। जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 किस चीज की बात करता है? आर्टिकल 19 क्लॉज 2 बात करता है आपकी रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। So on that restrictions of freedom of speech and expression, there is a restriction of defamation. There is a restriction that you cannot defame anyone because you cannot destroy the reputation of the individual। तो right to reputation is also a part of fundamental right under article 21 of the constitution, that is right to personal liberty, right to dignified life, right to personal liberty। उसमें से एक fundamental right, implicit fundamental right आपका है right to reputation। तो अब defamation जो है
ये दो तरह की होती है, एक तो होती है सिविल, एक होती है क्रिमिनल। तो व्हाट इज सिविल डेफेमेशन? इन सिविल डेफेमेशन यू कैन डिमांड अ कंपनसेशन फ्रॉम द कोर्ट, कि जिसने आपके अगेंस्ट कुछ बोला है यू कैन डिमांड अ कंपनसेशन फ्रॉम द कोर्ट। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ लेट अरुण जेटली वर्सेस अरविंद केजरीवाल केस। In that case, Mr. Arun Jaitley filed a case in the court where he demanded for a civil, or he filed a civil suit or civil defamation suit against Mr. Kejriwal for the certain statements that were made by Mr. Kejriwal. Similarly, there is a criminal defamation which talks about demand for punishment from the court, कि किसी के अगेंस्ट आप criminal defamation फाइल करते हो, जैसे कि a particular organization has filed a defamation suit against the MP of India, that is Mr. राहुल गांधी। उनके अगेंस्ट एक क्रिमिनल डेफामेशन का भी केस फाइल किया गया हुआ है, जिसमें बात की गई है डेफामेशन एंड पनिशमेंट की डिमांड की गई। और ऐसे सिर्फ मैंने तो आपको दो एग्जांपल दिए, ऐसे हजारों एग्जांपल हैं जहां पे इंडिया में डेफामेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब डेफामेशन की जो लीगल प्रोसीजर्स हैं वो आपको मिल सकते हैं आईपीसी में। सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी गिव्स द डेफिनेशन ऑफ defamation, and section 500 of IPC talks about the punishment regarding defamation, right? Section 500 of IPC talks about the punishment regarding defamation. तो we need not go into the depth of IPC, तो इसमें हमें जानने की जरूरत नहीं है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि defamation होता क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 19 क्या बोलता है, हमें ये पता होना चाहिए आर्टिकल 19 क्लॉज 2 क्या बात करता है, हमें ये पता होना चाहिए आर्टिकल 21 में राइट टू रेपुटेशन एक इंप्लिसिट फंडामेंटल राइट है। और डेफामेशन के रिगार्डिंग प्रोविजंस आपके आईपीसी के सेक्शन 499 और सेक्शन 500 में दिए हुए हैं। नाउ we will discuss about that what was so historic regarding the judgment given by the District Court of Delhi. Now in the District Court of Delhi, the case that was filed by Mr. Akbar, in which it was said that itne saal baad why such thing has been brought up, and he said that I have done nothing, right? And this particular incident or this particular tweet or this particular article has destroyed my stellar reputation, and I am a man of high personal character. Now what did the court say? Court basically gave a very historic judgment, and a very landmark wording was used by the court, in which the court said that right to reputation cannot be protected at the cost of right to life and dignity, that is article 21 of women, and right to equality before law and equal protection of law, article 14 of the constitution. मतलब कि कोर्ट कहता कि डेफिनेटली आर्टिकल 21 में राइट टू रेपुटेशन की बात की गई है, बट योर राइट टू रेपुटेशन और इंडिविजुअल्स राइट टू रेपुटेशन कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी अदर इंडिविजुअल्स राइट टू लाइफ and personal dignity or right to dignity, that your reputation cannot be protected at the cost of the dignity of the individual. And moreover, the court said that any such thing shall not stop an individual or a woman to come on any platform and talk about the unfortunate incidents or the sexual misconduct that has been against her. तो ये कोर्ट ने बोला कि योर right to reputation cannot be protected at the cost of right to life and dignity. A very, very important point, and this will be used by in multiple cases in multiple courts, as this is a very historic point. Second thing, the court said that women has the right to put her grievance at any platform of her own choice, at any platform her own choice, even after decades. कह रहे कि चाहे 10 साल, चाहे 20 साल, चाहे 5 साल, जितने मर्जी टाइम हो जाए, any woman has the right to put her grievance at any platform at any time. That means decades after, if she wants to narrate or if she wants to tell her story, no one can stop her. So she has the right to tell her grievance at any platform. And moreover, the court said that you may be, or any individual, not just Mr. Akbar, any individual may be the person who enjoys high status in the society. But does the high status or does enjoying high status means that the person cannot be a sexual abuser? The court said no. Court said that even a man of social status can be a sexual harasser.
तो कोर्ट ने इन 3 बातों के साथ इस केस को खत्म किया। नो डाउट केस ऊपर जाएगा, दैट इज डिफरेंट, बट स्टिल द कोर्ट गेव दिस वर्डिक्ट। सो आई होप थ्रू वाया दिस वीडियो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड what is defamation, what is Me Too movement, and what is the judgment that was given by the Honorable Court of Delhi. Thank you very much. I hope you liked the video. All the best. Be safe and study hard.